सरकार के मंत्रियों और प्रदर्शनकारी सीजेपी के बीच मीटिंग जारी है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह उसमें मौजूद हैं। सीजेपी की तरफ से सौरभ दास और आशुतोष रांका। देखिए, ये तस्वीर आ चुकी है, मीटिंग की तस्वीर है। उन्होंने अपनी मांगे एक बार फिर सरकार तक पहुंचा दी हैं। तो ये वीडियो जारी करने का मतलब ये बताया जा रहा है कि भाई चले, ये एक संवाद शुरू हो गया है सीजेपी सरकार और ये सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच में। अब बात कितनी देर तक चलनी है, इसमें वो जब बाहर निकलेंगे दोनों तरफ के लोग, तो वो अपनी अपनी बात बताएंगे कि अंदर क्या हुआ। पहले राउंड की बातचीत इसको आप मानिए, क्योंकि इससे पहले जब जेपी नड्डा से मिले थे और यही दोनों लोग गए थे, तो उसमें केवल उन्होंने उस वक्त अपनी वो 3 मांगे जो हैं उनको दे दी थी। लेकिन उसके बाद काफ़ी कुछ हुआ। वो तो पहला दिन था, सोमवार का दिन था, जब संसद कूच भी हुआ, फिर उसके बाद काफ़ी दिल्ली में हिंसा भी हुई। तो उसके बाद माहौल काफ़ी बदल चुका है। शोएब रजा जुड़ गए हमारे साथ। शोएब, चलें, तस्वीरें तो आ गई, मतलब कंफर्म हो गया, मीटिंग तो चल रही है, अभी भी चल रही है? बिल्कुल, देखिए अभी भी मीटिंग चल रही है और पहले से हमने बताया भी था कि जो बीपी हाउस है या कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है, अब यह कंफर्म हो गया था कि बीपी हाउस में ये मीटिंग हुई और अभी इंतज़ार हो रहा है कि शायद मीटिंग ख़त्म होने के बाद जेपी नड्डा या जो कॉकरोच जनता पार्टी के लोग हैं वो यहाँ पर आएंगे। आप माइक देखकर, मीडिया को देखकर अंदाज़ा यहाँ लगा सकते हैं। हालांकि वो बात करेंगे या नहीं करेंगे, अभी इस पर भी थोड़ा कन्फ्यूज़न है। लेकिन मीटिंग करीब 1.5 घंटा हो चला है, 1 से 1.5 घंटा लगातार चल रही है। और उसके देखिए यहाँ कुछ हलचल हुई है, देखिए हलचल हुई है यहाँ पर लिफ्ट में। और ये माना जा रहा है, देखिए कि ये मुझे अगर नज़र आ रहे हैं यहाँ पर ये, लेकिन नहीं, ये तो कोई और है। जब भी लिफ्ट आती है इसी तरह से यहाँ मीडिया में हलचल होती है, क्योंकि जेपी नड्डा की उम्मीद है कि यहाँ से वो निकलेंगे या जो कॉकरोच जनता पार्टी के लोग हैं, क्योंकि बाहर जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ इसके बाहर ही कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के जेपी नड्डा की गाड़ी भी खड़ी है, सिक्योरिटी उनकी यहीं पर है। इसलिए उनका इंतज़ार किया जा रहा है कि कम से कम जाते हुए तो किसी तरह की तस्वीर जब सामने नहीं आई थी, बाद में उनकी तस्वीर सामने आई। तो अब जब मीटिंग ख़त्म हो जाएगी तो वो यहाँ से मीडिया से बात करते हुए जाएं और ये बताएं कि दरअसल किस तरह की बातचीत रही है और जो एक सकारात्मक पहल की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है वो कितनी कामयाब रही है। इन तमाम चीज़ों का इंतज़ार यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन ये बात सच है कि बार बार सीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं। हालांकि देखिए सिक्योरिटी यहाँ लग गई है, तो यहाँ अब कुछ ही पलों में उम्मीद है सीआरपीएफ के भी जवान यहाँ मुझे नज़र आ रहे हैं कि आने वाले हैं। यहाँ पर देखिए एक रास्ता बनाया जा रहा है यहाँ, ताकि जेपी नड्डा या सरकार के जो लोग हैं वो यहाँ पर आए। देखना यही होगा कि जो सीजेपी के लोग हैं वो भी उनके साथ होंगे क्या एक साथ मिलकर इस बार मीडिया से बात की जाएगी और कोई हल इस बार निकलता हुआ दिखाई देगा। ये एक सेफ जो रास्ता है लिफ्ट के बाद यहाँ पर बनाया जा रहा है और हम सुनवाएंगे दर्शकों की दरअसल क्या बात कही जाती है। पूरे देश की नज़र है इस मीटिंग को लेकर, इस मीटिंग पर कि इससे क्या निकला है। जो आंदोलन, जो प्रदर्शन चल रहे हैं दिल्ली में, उसके बाद सरकार ने जो पहल की है और दूसरे राउंड की जो बातचीत अब पूरी हुई है, उसके बाद क्या निकल कर सामने आया है, उसी का इंतज़ार कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इस वक्त तमाम जो मीडिया के लोग हैं वो कर रहे हैं। और इंतज़ार यहाँ पर कि जब सरकार के लोग यहाँ पर आए तो वो किस तरह की बातें उनकी तरफ से कही जाती है। ख़ासतौर पर 3 जो मांगे हैं उसमें चाहे मुआवजे की बात हो, इस्तीफे की बात हो या फिर जी और तीसरी जो मांग थी सोनम वांगचुक का अनशन तुड़वाने को लेकर, वो तो पूरी हो गई है। लेकिन जो 2 मांगे हैं, चाहे वो यहाँ अगर बात की जाए तो मुआवजे की बात हो, जो मुआवजा देने की लगातार बात कही जा रही है कि मुआवजा दिया जाए उन परिवारों को जिनके बच्चों ने आत्महत्या की है। दूसरी जो मांग इस्तीफे की मांग पर कॉकरोच जनता पार्टी और विपक्ष अड़ा हुआ है कि पहले इस्तीफा दिया जाएगा, उसके बाद ही आगे की बातचीत होगी। तो उन तमाम चीज़ों पर, उन तमाम पहलुओं पर क्या बातचीत हुई, उसका नतीजा क्या निकला है, उस पर कहीं ना कहीं सबकी नज़र बनी हुई है और इंतज़ार किया जा रहा है कि दरअसल देखिए सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो
यहाँ पर मौजूद हैं सुरक्षा के लिए, और बाहरी गाड़ी खड़ी है जेपी नड्डा की। और हमारी ड्राइवर से जो बातचीत थी उनकी तरफ से बताया गया कि एक ही गाड़ी में जितेंद्र सिंह भी आए और जेपी नड्डा भी आए और उन्होंने फिर यहाँ पर बातचीत की है। तो इंतज़ार हो रहा है, और ये जो मीडिया से बातचीत होगी यकीनन वो बहुत महत्वपूर्ण इस लिहाज से रहने वाली है, पूरे देश की नज़र इस पर है कि दरअसल अब क्या आगे निकल कर आएगा, इसका जो हल है क्या वो खोज लिया गया है सरकार की तरफ से और बातचीत सकारात्मक रही है या नहीं। एक बात से और अंदाज़ा हो जाएगा, अगर साथ में आते हैं सीजीपी के लोग और सरकार के लोग, जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह साथ में आते हैं, तो भी ये माना जाएगा कि शायद अब सकारात्मक जो बातचीत है वो हुई है और अगले राउंड की क्या कोई और बातचीत होनी है या फिर इसमें कोई हल ढूंढा गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण ये बातचीत रहेगी, इंतज़ार सभी लोग यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हैं, और इंतज़ार इसी बात का कि क्या निकला है इस पूरे मंथन से जो पिछले 1 से 1.5 घंटे में जो बातचीत की जा रही थी, और जिस बात को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी अड़ी हुई है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तो उनकी बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी, क्या वो बातें भी मानी गई है या नहीं। तो हर जो तमाम मीडिया के कैमरे हैं वो लिफ्ट की तरफ है कि लिफ्ट खुले और जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह या जो दूसरे लोग हैं वो बाहर आए। जी, बड़ी मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है। अब एक डेढ़ घंटा तो कम से कम मीटिंग चली ही है ये अब देखते हैं क्या बताते हैं बाहर निकल करके। तो मैं आपको बता दूं, शोएब जहां पर इस वक्त खड़े हैं मीटिंग के बाद, अब वहां चूंकि उनको लग रहा है कि अब बाहर निकलने ही वाले हैं बस चारों लोग, तो सरकार की तरफ से जेपी नड्डा जी और जितेंद्र सिंह जी और प्रदर्शनकारियों के प्रवक्ता के तौर पर सौरभ दास और आशुतोष रांका, क्योंकि यही लोग मीडिया से भी बात कर रहे हैं ज़्यादा, और यही लोग सरकार से भी पहले राउंड में जेपी नड्डा से मिलने के लिए गए थे, और इनकी ये मांग थी कि हम किसी न्यूट्रल जगह पर मिलेंगे, हम सरकार के किसी मंत्री के घर पर दफ्तर में जाकर नहीं मिलेंगे। सरकार ने उस डिमांड को मान लिया था। अब उस बीच में सरकार ये बिल भी लेकर के आई है, उसकी जानकारी भी उनको दी जाएगी। 5 पैराग्राफ की चिट्ठी दी है जितना अभी दिखाई दे रहा है उन्होंने। अब उनकी मांगों में 1-2 चीजें और डेवलप हो गई हैं, क्योंकि जो पहला जो मेमोरेंडम दिया गया था वो सोमवार को दिया गया था, उसके बाद बहुत कुछ हुआ है, कानूनी कार्रवाई भी हुई है, दिल्ली में हिंसा भी हुई है, तो वो भी जोड़ दिया गया है कि उन बच्चों के ऊपर जो है कोई जो भी लोग छात्र जो भी गिरफ्तार हैं या हिरासत में, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। वो हो सकता है पुलिस जिन्होंने फोर्स यूज की, पुलिस कर्मियों ने, उनके खिलाफ किसी एक्शन की मांग वो कर रहे हो। बाकी उनकी भी पहली मांग यही है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, ये उनकी प्रमुख पहली मांग है। अच्छा, उनकी एक मांग उस वक्त और थी कि सोनम वांगचुक को लाया जाए जंतर मंतर पर और हमारे सामने उनका अनशन तोड़वाया जाए। अब उन्होंने तो अनशन तोड़ दिया, तो वो मुझे नहीं लगता कि अब वो रेलेवेंट रह गई है वो मांग। कोई अंदाजा आपको कि वो आज क्या बातें लेकर के गए हैं शोएब? चाहूंगा फोन शायद जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया। चलिए, लेकिन तस्वीर अच्छी है, तस्वीर में हाथ मिलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, बातचीत भी हो रही है ठीक तरीके से। और अब भाई वो 2 लोग जो सरकार की तरफ से आए, वो 1 करोड़ का मुआवजा मांगा गया है प्रत्येक परिवार के लिए जिनके बच्चों ने सुसाइड किया पेपर लीक के बाद, और साथ में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। ये उनकी 2 प्रमुख मांगे हैं, और तीसरा वो कि कोई कानूनी कार्रवाई ना की जाए किसी भी छात्र के ऊपर। ये 3 प्रमुख बातें हैं। अब इसमें मुआवजा और कानूनी कार्रवाई पर तो सरकार वांगचुक जी को भी इस आश्वासन दे चुकी है, उसके बाद ही उन्होंने अपना अनशन तोड़ा है। तो ये बातें तो इनको भी, इनके सामने भी आश्वासन देने में सरकार को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। सवाल वही है, फिर वहीं का वहीं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। बताइए त्रिपाठी। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो तस्वीरों पे बात बता दीजिए। जो हम लोग बात कर रहे थे, 4 बजे कैबिनेट पर सरकार की वार्ता जो कैबिनेट ब्रीफिंग पर होती है, तो वो आज शाम 4 बजे है। तो जो हम लोग इतनी देर से उस कानून की बात कर रहे थे, तो उसका थोड़ा और डिटेल वो सामने आ जाएगा। मुझे लगता है ये चित्र अच्छा है, लेकिन एक बात तो अब समझनी होगी कि अगर किसी भी कोई भी, मतलब आज तक मैंने कोई नेगोशिएशन नहीं देखा है जिसमें कोई मांग ये हो कि इसके बिना तो मानेंगे ही नहीं, ऐसा हमने कभी नहीं देखा। उसमें होता है कि आप कई मांगे होती हैं, फिर कोई एक होता है, अच्छा चलो ये नॉन निगोशिएबल है, ये निगोशिएबल है, फिर कहते हैं अच्छा चलो इस पे अभी मानते हैं, फिर आगे बात करेंगे। बात कुछ उसी तरह से बढ़ती है।
और जो धर्मेंद्र प्रधान का त्यागपत्र है वो भले उनके में सबसे ऊपर दिख रहा हो, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक ऐसी चीज है जो प्रतीक तौर पर है, बाकी सारी चीजों पर बात है। और मैं अभी भी देख रहा हूं, फिर से मैं वहीं जाकर टिक गया, मैंने सोचा वो 5 मांगे आए तो मैं समझूं। अभी भी एजुकेशनल रिफॉर्म पर रांका और सौरभ दास की इस मुलाकात में कोई लिखित मांग पत्र नहीं दिख रहा है। जो छात्र धरने पर बैठे हैं उनको भी यह समझ में आना चाहिए कि उनकी कौन सी मांग जा रही, क्या शिक्षा सुधार को लेकर, क्या पेपर लीक को रोकने को लेकर जो सरकार कानून बना रही है, क्या अलग अलग विश्वविद्यालयों में जिस तरह से पढ़ाई का स्तर है उस पर, क्या जो जिसको हम शोध को लेकर, रिसर्च को लेकर कहते हैं ग्रांट, वो किस तरह से जा रही है उस पर, क्या हम जिसकी बात करते हैं कि कॉलेजेज जो यूनिवर्सिटीज है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और जो सरकारी यूनिवर्सिटी, उन सब विषयों पर कोई बात हो रही क्या? इसका जवाब है ना, बिल्कुल नहीं, जीरो, बिग जीरो। बात क्या है? लाठी लगी थी, उस पर मुकदमा मत दर्ज करो। बात क्या है? उन बच्चों के जिन्होंने अपना बच्चा खो दिया उनके लिए क्या 1 करोड़ रुपया, क्या 50 लाख रुपया, उनके लिए क्या सचमुच उसका कोई बहुत मतलब है? वो मांग पत्र है, वो उसमें है क्या जिक्र? 4 मांगेगा उसमें। और मुझे लगता है कि ये थोड़ी आपको ज्यादा ही उम्मीद कर रहे हैं। चलिए, उनका जो बात कह रहे थे ना, वो ही मुझे अपडेट दिया जा रहा है। हाँ। वो चिट्ठी में कुछ मांगों के आगे लिखा है नॉन नेगोशिएबल। हाँ, ये देखिए, ये नहीं, इससे पीछे हम नहीं हटेंगे। एक चीज उनकी मांगों में ये भी है, नीट पेपर लीक की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई। ठीक है। अब इसके लिए तो कानून ही ले आई सरकार, इसी के लिए तो ये मान ली गई। शिक्षा प्रणाली में सुधार और जवाबदेही तय करने के लिए सख्त कानून, ये भी सरकार कानून ला ही रही है। आत्महत्या करने वाले छात्रों को मुआवजा, सरकार, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और कानूनी कार्रवाई नहीं। और माइक देखिए वहां पर लग गए हैं, मतलब अब ब्रीफिंग हो रही है। अब अलग अलग ब्रीफिंग होगी या साथ में होगी? नहीं, नॉन निगोशिएबल में क्या है? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ऑब्वियसली वो वही है उनके लिए, नॉन नेगोशिएबल तो वही है उनके लिए। एक बार फिर शोएब के पास चलते हैं, अगर वो सुन पा रहे हैं मुझे तो। शोएब, अब तो लग रहा है बस नीचे आने को है। सहमति बनी होगी तो साथ में करेंगे ब्रीफिंग सर किसी भी। अच्छा, उन्होंने भी अपना माइक वहां रख दिया, वो भी इंतजार कर रहे हैं कि वो आएंगे ब्रीफिंग में। हाँ, वैसे उम्मीद कमी है कि चारों लोग एक साथ आए। चारों लोग तो तभी आते हैं जब आपकी बात चारों लोग करेंगे, इसी कारण मुझे लगता है माइक रखवाए गए हैं। अदरवाइज माइक वहां रखवाते नहीं हो। मुझे लगता है कि अगर नड्डा जी बताएंगे तो शायद उन दोनों रहेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर दोनों रहते हैं तो समझ में आएगा कि इन बात पर सहमति बनी है और इन बातों पर विचार किया जाएगा। अपनी बात बता देंगे कि हमने मांग पत्र दे दिया है, हमारी बड़ी अच्छी बात हुई। नड्डा जी, जितेंद्र सिंह कहेंगे बड़ी सौहार्दपूर्ण मामले में बात हुई, जो उन्होंने कहा है हम वो सरकार के सामने रखेंगे और प्रयास करेंगे कि सब कुछ हो जाए। हम अपील करते हैं। अच्छा, एक मांग और है। दिल्ली पुलिस के मुखिया, मतलब दिल्ली पुलिस के कमिश्नर और रैपिड एक्शन फोर्स के मुखिया, डीजी होते होंगे उनके, वो सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे कि उन्होंने छात्रों के ऊपर बल प्रयोग किया। ये भी उसमें जो है उन्होंने अपनी मांग में शामिल कर लिया है। तो मांगे कुछ ज्यादा गंभीर होती जा रही है। ये बनाना रिपब्लिक नहीं है। एक बात आमतौर पर अगर कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। फोर्सेज माफी मांगने का काम नहीं, नहीं, ये समझना होगा। अगर सचमुच किसी ने गलत तरीके से पीटा तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। इसको समझना होगा। फोर्सेस को पीटा गया है, गाली गलौज, उनको मां बहन की गंदी गंदी गालियां दी है भाई, उसकी माफी तो इनको भी मांगनी चाहिए। इनको नहीं माफी मांगनी चाहिए क्या? सर, अनुराग जो दिल्ली पुलिस ने जितना रिस्ट्रेन दिखाया है वो अपने आप में काबिल तारीफ है। अनुराग कुमार तो सर अभी 4 दिन पहले पुलिस कमिश्नर बने। 20 तारीख को जमे, दूसरे दिन उन्होंने वहां पर सोनम वांगचुक जी को वहां से अस्पताल में भर्ती कराया। पूरा व्यवस्था को वो देख रहे हैं। जो व्यक्ति तुरंत कमिश्नर बनता है और तुरंत व्यवस्था को देख रहा है, उस व्यक्ति से आप कह रहे हो कि आप माफी मांगिए। वो तो पूरी व्यवस्था सुधार रहे हैं। वहां पर उन्होंने आपके लिए पुलिस प्रोटेक्शन दिया है, तमाम चीजों को मैनेज कर रहे हैं। उन्हीं पुलिस वालों को आप मार रहे हो, उन्हीं पुलिस वालों पर छात्र जिस तरीके से बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं पुलिस वालों की, आपने माफी मांगी क्या इन लोगों ने माफी मांगी कि पुलिस वालों पर जो हमने हमला किया, 110 पुलिस वाले घायल हुए, उसके लिए हम माफी मांगते हैं? ये नहीं होना चाहिए था। आप माफी मांगने रहे हो। आप ये मांगे बता रही हैं कि अभी उनके और सरकार के बीच में फासला बहुत है, अभी दूरी बहुत है, और वो उस किसके आगे नॉन नेगोशिएबल लिख करके ले गए ये भी नहीं पता है। देखिए, वो एक तरफा मांग कर रहे हैं। यदि वाकई, जिसे हम कहते हैं ना कि वाकई निगोशिएट करने के लिए कोई पॉइंट हो, तो बातचीत सौहार्दपूर्ण के साथ साथ ऐसे भी होता है कि भाई ठीक है, ये मांग इस पर कंसीडर करेंगे। नहीं, वो लेकिन जैसे ही यदि आप कह देते हैं ना कि ये नॉन निगोशिएबल है। एक बात नहीं, वो जो विजय जी कहते हैं ना कि भाई लिख के तो आप 10 जाते ही हो ना, उसमें से 4 छोड़ने के लिए ही होती है। लेते हैं नोट को।
ऐसा नहीं होता ना। जब नेगोशिएशन के टेबल पर बैठते हैं तो ये जो बात कर रहे हैं, सरकार ने भी जो बात की होगी वो सरकार भी उसमें पीछे हट सकती है, ये भी पीछे हट सकते हैं। इस बात को इतना सीरियसली लेना कि नहीं सरकार अब इन्होंने ऐसे ऐसे मांग कर दी है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो एक नोट बनाते हैं, फिर बात जब टेबल पर जितनी ज्यादा मांगे रखते हैं उससे उतना आसान होता है उनको बातचीत करने। विजय जी जो निगोशिएबल पॉइंट्स होते हैं ना वो दिख जाते हैं। जैसे 1 करोड़ मुआवजे की मांग है, हम सभी मान करके चले निगोशिएबल है। जो छात्रों के खिलाफ केसेस है वो ठीक है, उसमें नहीं होगी, मैं लिख कर देता हूं। लेकिन जिन छात्रों ने जिन लोगों ने, जिन गुंडों ने, जिन मवालियों ने जाकर के मारा है, डंडे से मारा है पुलिस को, उनके खिलाफ कैसे आप केसेस विड्रॉ कर लेंगे भाई? अब वो तो जब चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो अपने आप विड्रॉ करवा लेंगे। नहीं ये देखिए, ये मुझे लगता है थोड़ा सा विजय जी का जो तंज रहता है वो, लेकिन विजय जी का मूल समझिए बात आप समझिए। मूल बात तो ये है ना कि ये आंदोलन जिस दिशा में गया और जहां पहुंचा वहां कम से कम उन मांगों पर जाना चाहिए जो छात्रों को लगे कि उनकी मांग है। मेरा कंसर्न दूसरा है। ये जो लाठी पड़ गए उनको छोड़ दो, वो तो छोड़ ही दिया जाता है। किसी भी आंदोलन में आमतौर पर प्रदर्शनकारी छात्रों पर जितने मामले होते हैं लगभग वापस एक चीज और पता चल रही है, उसमें इन्होंने ये भी कहा है कि ये आप रिफॉर्म के लिए और ये जो कानून वगैरह आप ला रहे हैं हम इसको वेलकम करते हैं। चलिए ये अच्छा है, चलिए ये अच्छी बात है। तो इसीलिए कह रहा हूं कि ऐसे ही होता है। इसके खिलाफ क्या बोल सकते हैं? नहीं लेकिन ये अच्छा है ना कि इतने समय के बाद बात आगे रिफॉर्म पर आए। इससे बात आगे ये भी छोटी बात नहीं। इतने मजेदार देख रहे हो, मजेदार बात है। अरे एक लाइन कह दूं सर, मजेदार बात है कि ये आज बात आई है सर, एक लाइन जरूरी बात। सब कहते हैं कि टीवी नहीं देख रहे, टीवी देख के सब तय करते हैं। मतलब सीरियसली कह रहा हूं, सब कहते हैं कि टीवी कोई देख ही नहीं रहा है और देखते टीवी ही हैं। दूसरी जगह टीवी देख लेते हैं आप, ठीक है, आप हो सकता है बड़ी स्क्रीन पर ना देखें, आप अपने मोबाइल पे देख लें, लेकिन देखते टीवी ही। जो व्यवहारिक मांगे आप व्यवहारिक मांगे रखो ना। आप अनुराग कुमार का कह रहे हो कि अनुराग कुमार माफी मांगे, भाई पुलिस क्यों माफी मांगेगी? जिस तरीके से हिंसा पुलिस के साथ आपकी, पुलिस के ऊपर जिस तरीके से पथराव आप कर रहे हो, वो पुलिस अगर लाठीचार्ज कर रही है तो आप कह रहे हो पुलिस माफी उन्होंने कह दिया तो माफी मांगी, लेकिन ये भी अगर माफी मांग लेते नहीं बिल्कुल नहीं। अधिकार तब बनता है लोगों का अगर उन्होंने माफी नहीं सर, इनका नैतिक अधिकार। अच्छा मुझे एक बात, इनका नैतिक अधिकार तब बनता है ये भी माफी मांगते गुंडागर्दी करे उसको पीटो। नहीं जो भी चिट्ठी जारी होगी उसमें अगर ये कह दिया जाता है कि इस पूरे आंदोलन के दौरान कुछ छात्र घायल भी हुए हैं, इसका हमें खेद है, क्या प्रॉब्लम है कहने? कुछ नहीं है ऐसा। वो कहना चाहिए था ना सर। एक बात कहना चाहिए था कि पुलिस वाले अगर घायल हुए उसका हमको खेद है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक बहुत अच्छा ये किया कि कल शाम दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि भाई छात्रों से हम अपील करते हैं, शिक्षकों से हम अपील करते हैं कि जो है वहाँ पर नियम का पालन करें, किसी भी तरीके से नहीं वहाँ पर जाएं। FIR यदि हो जाता है, कुछ भी हो जाता है तो उनके करियर अपॉर्चुनिटी पर असर पड़ेगा। मुझे लगता है ये बात जो है वो JNU के और जामिया दोनों विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को या उनके प्रशासन को आकर के ये बात करनी चाहिए थी, ताकि छात्र जो है बेवजह वहां पर जाकर के एक मजमा जमाने की दृष्टि। ये बता दूं आपको, 3 एग्जामिनेशन रिफॉर्म का वेलकम करते हैं, ये उन्होंने कहा है, मतलब CJP के प्रतिनिधियों ने। 3 कंडीशंस जो नॉन नेगोशिएबल हैं, जिनसे समझौता नहीं किया जा सकता उनकी तरफ से। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, किसी भी छात्र पर FIR नहीं और 1 करोड़ का मुआवजा। मैंने कहा ना कि वो बाकी नेगोशिएबल ये 3 है नॉन नेगोशिएबल। ऐसे ही चलता है। नहीं तो ये आज की बात है ना, ये आज खत्म थोड़ी होगी बातचीत, अभी तो बातचीत शुरू हुई है। दूसरे दौर की बातचीत है, तीसरे दौर की बातचीत अभी होगी बातचीत। सेकंड राउंड मानिए ना, सेकंड है ना 20 तारीख। पहले राउंड की बातचीत क्या थी? उसमें तो वो गए थे और अपना फर्स्ट राउंड की बातचीत है। बात तो पहली बार ही हो रही है ये, और इंतजार हो रहा है कि वहां लोग नीचे उतर के आए और बताएं क्या बात करें। किसी भी व्यक्ति पर मुकदमा नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत मांग है। शांतिपूर्ण है, छात्र के ऊपर कोई मामला दर्ज है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन जिन अपराधियों ने, गुंडों ने पुलिस को, मीडिया को, सामान्य लोगों को पीटा है, गाड़ियां तोड़ी हैं, उनको तो छोड़ा नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं। ये नहीं हो सकता है कि वन वे ट्रैफिक नहीं चलेगा। बनाना रिपब्लिक बनाने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। डेमोक्रेसी में प्रदर्शन आपका अधिकार है। आपके खिलाफ जो हुआ, बिल्कुल जिन पुलिस वालों ने बच्चों को पीटा हो उनके खिलाफ भी कार्रवाई कराई, सही मांग रखिए। लेकिन यह कहना कि ब्लैंकेट की माफी मांग लो और हम कितना भी मामला हो उसको वापस ले ले, यह कतई नहीं होना चाहिए। बहुत स्पष्ट तौर पर शांति आंदोलनों में ऐसे ही होता है सर। मैंने तो आज तक नहीं देखा कोई आंदोलन ऐसा जिसमें नहीं होता। लेकिन जिसमें भी ऐसे मामले होते हैं उनमें कार्रवाई भी होती है।
उनमें मामला तो वापस बहुत सही कम होता है। लोगों के बहुत कम अगर लोगों पर अगर आपने पुलिस को पीटा है तो मामला तो दर्ज होगा ही ना। आ गए। अरे मीटिंग जो है वो नीचे है, थोड़ा ये पीछे रखो भैया। आज हमें सरकार ने सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स के लिए बुलाया। हम लोगों की ये मांग थी कि लास्ट टाइम जेपी नड्डा जी के घर पे ये मीटिंग हुआ था, उस टाइम पे 4 घंटे लग गए थे 10 मिनट का वार्तालाप करने के लिए। आज हम लोग यहाँ पे आए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में एंड बातचीत हुई लगभग 2 घंटे के लिए। हम लोगों ने जेपी नड्डा जी एंड उनके साथ जो मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी है उनके सामने हमारे जो 3 मेन डिमांड्स है वो रखे। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा जो नॉन नेगोशिएबल है, या तो धर्मेंद्र प्रधान जी का मंत्रिमंडल से उनको निकालना। नंबर 2, 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन जो फैमिलीज है जिनके बच्चे नीट एस्पिरेंट्स इस सिस्टम के वजह से उन्होंने करोड़ का कॉम्पनसेशन जो फैमिलीज है जिनके बच्चे नीट एस्पिरेंट्स इस सिस्टम के वजह से उन्होंने सुसाइड करके मर गए, उनके लिए 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन हुआ है। उन 11 FIRs की कॉपी हमें दे एंड उनको विड्रॉ करे, वो हमारा थर्ड मेन गारंटी है। एंड सिर्फ ये नहीं कि विड्रॉ करे, साथ साथ हमें एक सॉवरेन गारंटी भी दे कि फ्यूचर में कोई भी ऐसा FIR किसी भी प्रदर्शनकारी या ऑर्गेनाइजर के खिलाफ नहीं लगेगा। सरकार के तरफ से ये बोला गया कि हमारी जो नंबर 2 और नंबर 3 डिमांड है कॉम्पनसेशन और FIR विड्रॉल और गारंटी का, उस पे सरकार पॉजिटिव है। सरकार की क्या बात एंड हमने साथ साथ चौथा पॉइंट ये रखा था कि हमारा जो 5 पॉइंट का पॉलिसी चार्टर है जिसमें हमने सजेस्ट किया है कि कानून कैसे बदलने चाहिए, संस्थान जैसे NTA कैसे बदलने चाहिए, वो सजेशंस भी हम लोगों ने उनको उस लेटर में अटैच करके दिया, जिसपे सरकार ने बोला कि वो सोच विचार करेंगी। लेकिन वो बात की बात है, जो हमारी मेन डिमांड्स है 3, उनमें से 2 डिमांड्स कॉम्पनसेशन और FIR का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी, उस पे सरकार पॉजिटिव है। साथ साथ हमने एक और चीज, रिजाइन का हम लोग बोल रहे हैं, साथ साथ एक और चीज हुआ है, हम लोगों ने बोला कि दिल्ली पुलिस के द्वारा बहुत सारे यंग लड़के लड़कियां जो युवा है इस देश के, उनको कल रात से पूरे दिन और आज भी डिटेन किया जा रहा है कोई भी रीजन के बगैर। वो लोग जो जंतर मंतर से निकल के घर जा रहे हो, वो लोग जो जंतर मंतर के तरफ आ रहे हो, एंड वो लोग जो जैसे खाना पहुंचा रहे हो, ऐसे यंग लोगों को पुलिस चुन चुन के डिटेन कर रही है, लॉयर्स के साथ धक्का मुक्की कर रही है। जब हमने ये बताया सरकार को कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट है लोगों के अंदर, उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हो रहा है तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि ऐसा नहीं होगा एंड दिल्ली पुलिस को वो बोलेंगे ऐसा नहीं करने को। अब हम बताएंगे कि क्या हुआ। जी के इस्तीफे को धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे को लेकर सरकार डेलीगेशन से विस्तृत चर्चा हुई है। हमने सरकार को बहुत साफ शब्दों में ये बताया है कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे या कैबिनेट से उनकी बर्खास्तगी के नीचे कुछ भी मंजूर नहीं होगा। पूरे देश भर में इस समय जहां अलग अलग आंदोलन चल रहे हैं, पूरे देश के युवाओं में जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, एक सेंटीमेंट है, वो बहुत क्लियर सेंटीमेंट है दैट धर्मेंद्र प्रधान हैज टू रिजाइन और ही नीड्स टू बी सैक्ड। सरकार से इस बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। सरकार ने इस मुद्दे पर, इस पॉइंट पर जवाब देने के लिए कल दोपहर तक का समय मांगा है। हमने सरकार को बता दिया है कि पूरे देश भर में इस समय प्रदर्शन चल रहे हैं, जो प्रदर्शन बढ़ते जाएंगे, और अगर हमें जल्द ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या बर्खास्तगी नहीं मिली
तो ये प्रदर्शन और व्यापक होंगे और जल्द ही कॉकरोच जनता पार्टी को एक और नेशनल कॉल देना होगा। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करेगी या वो इस्तीफा देंगे और इस मामले को हम एक कंक्लूजन की ओर लेकर जा पाएंगे। सरकार ने कॉम्पनसेशन पे और लीगल केसेस पे इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट जताया है, पॉजिटिव है। धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन को लेकर कल सरकार ने फिर से समय मांगा है। कल दिन में सरकार से फिर मुलाकात होगी और हमें उम्मीद है कि कल धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लिया जाएगा। हमने सरकार को बता दिया है कि ये आंदोलन बहुत बड़ा हो रहा है, नेशनली स्प्रेड हो रहा है और जल्द ही अगर समाधान नहीं निकाला गया तो सीजेपी को फिर से एक और नेशनल कॉल देना होगा। तो सौरभ दास और आशुतोष रांका ये सीजेपी के प्रतिनिधि जो बात करके आए, उन्होंने कहा 2 घंटे हमारी बातचीत हुई है, लंबी बातचीत हुई है, हर मुद्दे पर बात हुई है। उन्होंने कहा हमारी 3 नॉन नेगोशिएबल मांगे थी, 1 करोड़ की धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, 1 करोड़ का मुआवजा परिवारों को जिनके बच्चों ने खुदकुशी की, और तीसरा किसी पर भी एफआईआर नहीं और जिन पर एफआईआर है उनको एफआईआर विड्रॉ की जाए। तो इस पर उन्होंने कहा कि सरकार ने बाकी 2 मांगों पर हमें पॉजिटिव रिस्पांस दिया है और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर रिवर्ट करने के लिए वो हमें कल दोपहर तक का वक्त उन्होंने मांगा है। कल दोपहर को बताएंगे कि इस मुद्दे पर उनको क्या करना है। लेकिन सीजेपी जो है, ये प्रदर्शनकारी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ चुके हैं पूरी तरीके से। वो कह रहे हैं इससे उनके इस्तीफे पर या उनके बर्खास्तगी से कम कुछ स्वीकार नहीं है। और बाकी मांगे जो उन्होंने बताई उन सब पर लगभग बात बनती हुई दिखाई दे रही है। उन्होंने खुद बताया, उन्होंने कहा हमने एग्जामिनेशन सिस्टम पर कुछ सुझाव भी दिए हैं, सरकार कह रही है हम उस पर भी विचार करेंगे, मतलब वो भी पॉजिटिव है। उन्होंने कहा कुछ लोगों को डिटेन किया गया है, तो सरकार ने कहा हम दिल्ली पुलिस से बात करेंगे। हर मुद्दे पर सरकार अकोमोडेटिव दिखाई दे रही है। फिलहाल हर मुद्दे पर सरकार जो है वो लग रहा है कि एक इस अप्रोच के साथ चल रही है कि बात बने, सिवाय एक मुद्दे के, और वो मुद्दा है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। अब कल दोपहर तक का सरकार ने समय अगर मांगा है तो क्या जवाब देगी सरकार इस मुद्दे पर? लेकिन मेरे को इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं थी इस बातचीत में, बल्कि ये कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव हुई है मेरे हिसाब से। और इसका मतलब ये नहीं कि सरकार 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे रही होगी। एक नेगोशिएशन होगा कि बताएगी सरकार जब कल आएगी या जब भी नेक्स्ट राउंड होगा कि भाई हम इतना देना चाहते हैं। उसमें भी होता है कि फिर वो कहने 50 लाख तो नहीं दीजिए, इतना और बढ़ा दीजिए, तो वो उस पर आ जाएगा। बहुत 10-10 सेकंड का कमेंट ब्रेक उस समय बिल्कुल भी नहीं। देखिए, मुझे लगता है कि ठीक है, ये बातचीत अच्छी है, लेकिन नॉन निगोशिएबल एजुकेशनल रिफॉर्म होने थे। रेजिग्नेशन निगोशिएबल भी हो सकता है। सरकार को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर भी विचार करना चाहिए या नहीं? नहीं, मैं तो इसके पक्ष में शुरू से हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अब जहां पर खड़े हैं सदन में धर्मेंद्र प्रधान को जवाब देना चाहिए, उसके बाद सरकार को तय करना चाहिए। मुझे लगता है कि सकारात्मक बातचीत हुई है और बस मामला धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर अड़ा हुआ है। कल सरकार क्या लेती है मामले को लेकर, ये देखना होगा। कल का दिन इंपॉर्टेंट है कि सरकार क्या जवाब लेकर के फिर इन प्रदर्शनकारियों के बीच जाती है।